ठीक इसी जगह से जहां मैं खड़ा हूं, यहां इन दोनों ही माइक से बहन मायावती निवाड़ी की जनता को संबोधित करेंगी और अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का प्रयास करेंगी। हम बने हुए हैं निवाड़ी में और आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ कल सुबह से ही जो जनता आएगी उनके क्या विचार हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं पूरे चुनाव को लेके, वो आप तक पहुंचाएंगे। और कितने बजे बहन मायावती का यहाँ आगमन होगा, हेलीपैड आसपास ही है आप बता रहे थे मुझे, और कितने बजे बहन मायावती संबोधित करेंगी? लगभग बहन जी इधर इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले की निवाड़ी विधानसभा में। कल यहां से बहुजन समाज पार्टी अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाली है। बहन मायावती की कल 6 नवंबर को 2 रैलियां प्रस्तावित हैं और वो पहली रैली मुंगावली में होगी, लेकिन दूसरी रैली जो है यानी कि सेकेंड हाफ की, वो निवाड़ी में होगी। मेरे साथ मुकेश अहिरवार जी हैं जो कि प्रदेश के प्रभारी हैं और 100 से ज्यादा विधानसभाएं देख रहे हैं, 26 जिले का इनके पास प्रभार है। सर, क्या तैयारियां हैं? बहन मायावती यहाँ कब आएंगी, क्या इंतजाम हैं? यहाँ आदरणीय बहन जी कल दोपहर में सेकंड मीटिंग है, उसमें आएंगी और यहाँ सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। और पूरे इधर इस जिले में 2 विधानसभा हैं, पृथ्वीपुर और निवाड़ी, और बगल से लगा हुआ जिला टीकमगढ़ है जिसमें 3 विधानसभा हैं। तो 5 विधानसभाओं के लोग इधर आएंगे और पूरी तैयारी हो चुकी है। हर जगह से, हर बूथ से लोग यहाँ आएंगे। बूथों पर अच्छी तैयारी है और बूथों से यहाँ लोग पहुँचेंगे और आदरणीय बहन जी को सुनने के लिए लोगों में उत्साह है। जब क्षेत्रों में जा रहे हैं तो क्षेत्रों में लोग कह रहे हैं भाई हम तो सुबह नहा धो के आएंगे और हम तो उस दिन उपवास रहेंगे, बहन जी के दर्शन करेंगे। ऐसा भी नीचे जो जुनून है लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से रैली बहुत ही ऐतिहासिक रैली होगी। आज तक निवाड़ी की धरती पर कोई रैली नहीं हुई होगी जो आज इधर रैली निवाड़ी की होगी, जिसमें एक इतिहास बनेगा जो ना कोई तोड़ पाएगा और ना कोई इसको बना पाएगा। ये बहन जी का प्रथम आगमन है, अगर मैं सही समझ रहा हूँ? जी, प्रथम आगमन है और लोगों में बहुत ही एक चाहत है कि आदरणीय बहन जी आ रही, तो बहन जी के दर्शन करने के लिए क्षेत्रों के लोगों में बहुत लालायत हैं। निवाड़ी का सर विधानसभा का मुझे थोड़े आंकड़े बताइए। 25,000 तक तो वोट मिला है, लेकिन शायद बसपा जीत नहीं पाई इसको आज तक। बसपा जीत तो नहीं पाई, लेकिन यहाँ इस बार जरूर इतिहास तोड़ेंगे और हम इस बार जरूर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रताप सिंह राठौर हैं और सभी समाजों में आज सर्व समाज के लोग इन प्रत्याशी को पसंद कर रहे हैं और बहुजन समाज के लोग भी बड़े जोर शोर से इसकी तैयारी कर रहे हैं और ये सीट बहुजन समाज पार्टी को जीत कर देंगे। कितने बजे बहन मायावती का यहाँ आगमन होगा? हेलीपैड आसपास ही है आप बता रहे थे मुझे, और कितने बजे बहन मायावती संबोधित करेंगी? लगभग बहन जी इधर 1:30 से 1:30-2 के करीब आएंगी और यहाँ से हेलीपैड मात्र 7 मिनट लगेंगे। 3 किलोमीटर का रास्ता है। आदरणीय बहन जी दोपहर में ही आएंगी और वो हमें आदरणीय बहन जी दिशा निर्देश देने का काम करेंगी सभी लोगों को। लगभग 4 बजे के 3 से 4 बजे के आसपास बहन मायावती का संबोधन यहाँ पे हो सकता है ना? जी जी, 3 से नहीं, 2:30 से और 4 के पहले, 3 के पहले। क्या सर यहाँ का समीकरण है, मुझे थोड़ा बता दीजिए। जातिवार समीकरण क्या है, समुदाय कितने कितने हैं, और जो बसपा को वोट करता है वो वर्ग कौन सा है? बसपा को वोट करने वाला यहाँ पिछली बार हमने कुशवा लड़ाया था, अच्छा वोट आया था। और भी जो एससी का वोट है यहाँ पर वोट में जैसे कहें तो कुशवा ज़्यादा है और अनुसूचित जाति का जिसमें एससी जाटव वोट है वो भी यहाँ काफ़ी तादाद में है। और हमेशा बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ जीत की तरफ नहीं गई, लेकिन इस बार जो अवधेश सिंह राठौर जी आए हैं उससे, और यानी हाथी का वोट और प्लस जाति का वोट, ये गणित इस तरफ बनते हुए इस बार नजर आ रहा है। उससे हम लोग इधर ये सीट को हम जीतेंगे। कुछ बागी भी खड़े हुए हैं मैदान में जिनको टिकट नहीं मिला है निर्दलीय के रूप में। वो तो हर जगह खड़े होते हैं, निर्दलीय उनका कोई असर नहीं है ज्यादा। कितने हमारे बागी कोई खड़े नहीं हुए हैं, बीएसपी का बागी, हाँ दूसरे पार्टियों के खड़े होंगे। कितने से गिनती आप देख रहे हैं शुरू होती हुई 3 दिसंबर को निवाड़ी विधानसभा की? हमारा वोट 25-30 हजार से ऊपर जाएगा। गिनती तो 25,000 तक तो है ही, उसके ऊपर ही हम लोग जाएंगे। क्या 4-5 समस्या से ये बता दीजिए, क्योंकि यहाँ दलित समाज भी है, अहिरवार जाति के लोग रहते हैं आसपास के इलाकों में। स्टेडियम में बैठे हुए तो उनसे मैं बातचीत कर रहा था, कुछ समस्याएं होंगी यहाँ की स्थानीय?
स्थानीय समस्या यहाँ तो थोड़ा सा गरीबी है, हाँ पिछड़ापन है, तो उत्पीड़न भी है जो सामंतशाहियों के, तो इस तरह इधर है। लेकिन अब बहुत जागरूकता आ रही है लोगों में, और उस सामंतशाही से परेशान होकर लोग अब इस बार बहुजन समाज पार्टी की तरफ लोग उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी, तो सर्व समाज के गरीब, किसान, मजदूर, SC ST OBC को जिस हिसाब से राहत मिली है, तो अब मध्य प्रदेश की भी जनता चाहती है कि उनको भी राहत मिले और उसकी क्षेत्र के लोग समस्या खत्म हो। क्या प्रोफाइल है सर अवधेश प्रताप सिंह जी की, क्या उनका पुराना इतिहास है और उनके बारे में बताइए। अवधेश प्रताप सिंह जी एक राजनीतिक परिवार के हैं। उनके परिवार में विधायक बनते चले आ रहे हैं और काफ़ी दिनों से वो बीजेपी में सेवा कर रहे थे, लेकिन लंबे समय तक बीजेपी में सेवा करने के बाद, कांग्रेस में सेवा करने के बाद उनको जो सम्मान नहीं मिला, जब वो हम लोगों से बहुजन समाज पार्टी में मिले, उनको लगा कि यहाँ हमारा सम्मान है, तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेने की और बहुजन समाज पार्टी में काम करने की इच्छा जाहिर की। तो हमारे माननीय सांसद जी रामजी गौतम जी और हमारी पूरी टीम ने उन पर विश्वास किया है, और आगे भी विश्वास है कि वो इधर जो हालात हैं कि जब उनको सम्मान बीजेपी कांग्रेस में नहीं मिल रहा था, BSP ने दिया था, तो वो भी बहुजन समाज के लोगों के मान सम्मान का ध्यान रखेंगे। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये मंच है जिसपे बहन मायावती संबोधित करेंगी, आप देख सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वो बैकड्रॉप है जो आपको आमतौर पे दिखता है जब बहन मायावती संबोधित करती हैं। वो जो डायस लगा हुआ है, वहां से बहन मायावती का संबोधन होता है। इसको एक तरीके से तैयार किया जाता है, इसके ऊपर एक सफेद कपड़ा लगा के, और ये जो पूरा मंच है इसका एक प्रोटोकॉल है, क्योंकि बहन मायावती के पास Z+ सिक्योरिटी आप जानते हैं, और Z+ सिक्योरिटी में जो पेरीमीटर होता है, यानी कि सिक्योरिटी पेरीमीटर, यहाँ मंच पे कौन रहेगा इसकी भी एक पूरी सूची तैयार होती है पार्टी की तरफ से, जो कि NSG और बाकी जो राज्य सरकार की जो पुलिस है उसको सौंपी जाती है। उसके बाद उस सूची के आधार पर ही लोग ऊपर मौजूद होते हैं। BSP 6, 7, 8 और 10 तारीख को रैलियां प्रस्तावित है। 14 तारीख को मुरैना की रैली है, और खबर यह भी है कि रैलियां बढ़ भी सकती हैं, क्योंकि अब तक 10 रैलियां हो गई हैं। शुरू में 8 रैलियां प्रस्तावित थीं, और कल सुबह ठीक इसी जगह से जहां मैं खड़ा हूं, यहां इन दोनों ही माइक से बहन मायावती निवाड़ी की जनता को संबोधित करेंगी और अपने पक्ष में, अपने प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने का प्रयास करेंगी। हम बने हुए हैं निवाड़ी में, और आपको ग्राउंड रिपोर्ट के साथ साथ कल सुबह से ही जो जनता आएगी उनके क्या विचार हैं, वो क्या कुछ सोचते हैं पूरे चुनाव को लेके, वो आप तक पहुंचाएंगे। और प्रत्याशी को हम अभी तलाशेंगे, वो कहीं ना कहीं प्रचार में व्यस्त हैं, वो हमें मिल जाएंगे, तो उनकी भी बाइट, उनका इंटरव्यू आप तक पहुंचाएंगे। बने रहिए और देखते रहिए DR हिंदी को।